अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबकी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम आपके सामने एक नई रेसिपी लाए। रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं वो है पकौड़े। तो पकौड़े इंशाल्लाह अभी आपके सामने बनाएंगे और बनाकर दिखाएंगे भी वो कैसे बनाए जाते हैं और किस तरह वो बनाएं और ज़्यादा वो मज़े के होते हैं और सॉफ्ट और नरम होते हैं। तो माशाल्लाह ये मैंने मसाला जात जो बनाकर रखे हुए आलू, प्याज, ग्रीन मिर्च और पालक वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने काट कर तैयार कर ली हैं। तो अभी इंशाल्लाह बड़े बर्तन में इसे ऐड करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। तो ये मैंने एक प्लास्टिक का छोटा सा टप लिया है, इसके अंदर मैंने इसे मसाले को ऐड कर दिया। तो बाकी भी मसाला जात इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ साथ शेयर करेंगे क्या हम कुछ डालने वाले हैं। तो ये मेरे पास है बेसन, तो इसे छलनी के साथ मैं छान रही हूँ। तो ये सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, 1 पाव। तो ये मैंने मसाला पहले ही पकौड़ों का तैयार करके आपको बताया है। तो ये मैंने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिए और मसाले को मैं अपने हैंड के साथ तैयार करूँगी क्योंकि चम्मच के साथ ही ज़्यादा मसाला तैयार नहीं होगा। और ये थोड़ी सी हल्दी मैंने और ऐड की और नमक ऐड किया है। मिर्च बिल्कुल ठीक थी, बाकी मसाला जात भी सारी। ये बिल्कुल मसाला मैंने तैयार कर लिया। तो कढ़ाई मैंने चूल्हे पे पहले रखी हुई थी। पहले मैंने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया, लेकिन अब इसको मैं आँच को हल्का कर दिया। तो हैंड के साथ आप अगर डालेंगे तो बहुत तेज़ी से पकोड़े जो हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर चम्मच के साथ ऐड करेंगे तो फिर वो तेज़ी से नहीं ऐड किए जाते। तो अब बेसन को जब हम लेते हैं तो अंगूठी के साथ इसको गिराना शुरू कर देंगे ताकि वो जल्दी जल्दी इसके अंदर पकोड़े जो हैं तैयार होंगे। तो माशाल्लाह ये देखो अभी 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने कितने पकोड़े इसके अंदर ऐड कर दिए जो मैंने बेसन तैयार किया हुआ था। तो अब इसे मैंने 1 मिनट के बाद इसे छलनी के साथ साइड दे रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से पक कर तैयार हो जाए। तो ये सॉफ्ट और नरम जो ज़्यादा हो जो पकौड़े तैयार करने हैं इसका बेसन का सही होना ज़रूरी और साथ इसके जो पालक है, पालक से ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनते हैं। तो माशाल्लाह ये पकौड़े बिल्कुल पक कर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह बाकी जो बेसन है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ बनाकर दिखाएंगे और शेयर करेंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत ही, अगर बड़े आप डालेंगे तो वो अंदर से कच्चे रहेंगे, तो इसलिए ये छोटे जितने आप डालेंगे और आसानी से पक कर तैयार भी होंगे और अंदर से कच्चे भी नहीं रहेंगे। तो देखो माशाल्लाह कितनी खुशबू आ रही है। तो इसे मैं निकाल रही हूँ। अब जो बाकी बेसन है इसका भी वैसे ही हम पकौड़े तैयार करेंगे। चटनी बिल्कुल बनाकर मैंने रख ली है। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने पालक के पत्ते डिश के अंदर लगा दिए क्योंकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। तो ये मेरे पास है फ़िश, तो अभी इंशाल्लाह उसमें भी ऐड करके वो भी आपको चेक करवाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही लजीज मज़े के जो पकौड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप भी इसी तरह घर पर तैयार करें और तैयार करके ख़ुद भी खाएं और दूसरों को खिलाएं, क्योंकि जब मसाला जात आप इकट्ठे बनाकर पहले से डिब्बे में बंद कर लेंगे तो फिर आपको पकौड़े बनाने बहुत ही आसान होंगे, मुश्किल नहीं होंगे। क्योंकि मसाला जात तो तैयार है, बस उसको दूसरे मसाले को तैयार करो, इसके अंदर ऐड कर दो और इसे मिक्स करके आप पकौड़े बनाना शुरू कर दें। माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।